ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का मान सीखेंगे, यानी कि त्रिकोणमिति का मान। अगर ये आया तो क्वेश्चन नंबर आएगा और वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर आएगा। तो आज हम सीधे दिमाग में उतारेंगे, कोई रट्टा नहीं मरवाएंगे। एक याद होगा, एक समझ में आएगा, सारा का सारा क्लियर। और ये 7 मिनट का 8 मिनट का वीडियो होगा, देख लो, काम क्लियर इसका। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं। देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। पहले रेशियो होता के गो है तो 6 गो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इतना होता है 6, और हिंदी में बोलते हैं अनुपात। तो चलो देखो, आपको काउंटिंग आती है ना, काउंटिंग यानी गिनती कितने से आती है भाई? तो 0 से। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं 0 1 2 3 4। क्लियर? यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद खत्म कहाँ हुआ है मेरा, इसके आगे भी होता है लेकिन इतना ही पढ़ना है पहले। 4 कितना होता है? 4 10th में इतना ही पढ़ना है, 4। तो चलो यहाँ 4 से सब में भाग देते हैं। क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। दे दिए 4 से भाग, दे दिए 4 से भाग। उसके बाद रूट पहनाएंगे इसको। क्या पहनाएंगे? कपड़ा। नंगे नहीं ना घुमाएंगे, क्या पहनाएंगे? कपड़ा। नंगे नहीं घुमाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आप देख मेरे भाई, अगर 0 हो ऊपर और नीचे कोई संख्या हो तो इसका आंसर 0 होगा। ये बात दिमाग में बैठा लेना। ऊपर 0 और नीचे कुछ भी हो, 0 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, तो उसका आंसर कितना होगा? 0। और 0 रूट में रहे तो इसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये हुआ 0। ठीक है, अब 1/2, 4 को ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 गुना 2। और रूट में 2 गो संख्या रहता है तो एगो बहरी आ जाता है, और रूट 1 का 1 के मान होगा तो 1/2। क्लियर? ये कटाएगा तो हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा रूट 1 का हो जाता है 1 और रूट 2 का रूट 2, तो ये हो जाएगा मेरा 1/√2। क्लियर? अब देखो इसको कटाओगे तो रूट 3, ऊपरे का रूट 3 रह जाएगा और 4 निकलेगा तो हो जाएगा मेरा 2। ठीक है, अगर आपको समझना है इस टेबल को बढ़िया से तो लास्ट तक बने रहिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। रूट 3/2 और ये कटाओगे, 4 से 4 तो 1 आया, रूट में 1 रहता है तो 1 निकल जाता है। क्लियर? अब हमारा ई बताओ, अब हमको ई बताओ, अब हमको ई बताओ, तुम स्कूल जा रहे हो, घर से कहाँ गए? स्कूल। तो स्कूल से फिर घर आओगे ना, जैसे जैसे गए हो वैसे वैसे आओगे। आओगे कि नहीं आओगे? गए हो ऐसे, फिर आओगे ऐसे, आओगे ना? क्लियर? तो जैसे ही आओगे तो जो, मेरे बात को यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो साइन 90 का मान होगा वो कॉस 0 का मान होगा। अब जैसे जैसे गए थे वैसे वैसे वापस आ रहे हैं। तो 1 ये हो गया रूट 3/2, ये आया 1/√2, और ये हो गया 1/2, और ये हो गया 0। तो जो साइन 0 का मान होगा वो मेरा कॉस 90 का मान होगा। जो मेरा साइन 30 का मान होगा वो मेरा साइन 60 का, कॉस 60 का मान होगा। जो मेरा साइन 45 का मान होगा तो ये सेम सेम होगा, 1/√2 और 1/√2। ये बात मेरा ध्यान से सुनना। अगर मान लो स्कूल जा रहे हो और स्कूल में घर से जाते वक्त एक टर्निंग है, तो आते वक्त भी वही टर्निंग वहाँ मिलेगा, मिलेगा ना? तो जब टर्निंग मिला है तो सेम सेम हो गया है। ठीक है, क्लियर? और जो साइन 60 का मान होगा वो मेरा कॉस 30 का मान होगा। क्लियर? अब देखो एक फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर, ध्यान से देखना मेरी बात को, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा। इसको इधर लिखते हैं, नहीं दिखेगा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको भाग दे देते हैं, तो 0/1, 0/1, 0/1, ऊपर रहेगा 0 और नीचे रहेगा कोई संख्या, तो क्या आएगा बताओ? अभी पता है ना? तो इसका आंसर आएगा मेरा 0। कितना आएगा? 0। अब 1/√2, 1/2 साइन है और रूट 3/2, अरे पता है ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो जिसका मान निकालना है रख दिए हैं दोनों का। अरे उछूल के ऊपर जाता है, पढ़े होगे लोग पहले क्लास में, 2/√3।
तो ये हो गया, कट गया, बचा क्या 1/√3। तो यहाँ लिख देंगे 1/√3। अब देखो 45 पे चलते हैं तो 1/√2 और 1/√2 45 का मान है, उछल के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √2/1, कट गया 100, बचा क्या 1। ठीक है, सब कट गया तो बचेगा क्या मेरा 1। अब देखो 60 का मान देखते हैं, किसका मान देखते हैं 60 का। तो √3/2 हाई बटा है, बटा ऊपर जाएगा उछल के, यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं 2/1, कट गया तो बचेगा क्या √3। जीरो का उल्टा यानी कि देखो 1/0, 1/0 अगर जीरो होगा तो जीरो में किसी भी संख्या का भाग नहीं लगता, जीरो से भाग दो तो जीरो का पढ़ा इतना बार पढ़ो कि 1 आ जाए, है पॉसिबल नहीं है। तो इसका होगा अपरिभाषित। क्या होगा अपरिभाषित, और इंग्लिश में नॉट डिफाइन बोलते हैं। इसको लिखेंगे अपरिभाषित और इंग्लिश में बोलेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए कॉसेक थीटा, तो इसका भी फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा होता है कॉसेक थीटा बराबर। तो देखो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ठीक है, तो 1/0 अभी बता है, 0 अगर नीचे रहेगा तो क्या होगा अपरिभाषित यानी कि नॉट डिफाइंड। अब देखो 1/2 तो उछल के ऊपर जाता है तो 2 हो जाएगा। साइन से देखना, इसको यहाँ एरो कर देते हैं, ये इससे कंपेयर होगा, ये इससे और ये इससे। क्लियर? चलो 2 हो गया यहाँ तक। ये पलट जाएगा तो √2 होगा और ये पलटेगा तो 2/√3 होगा। समझ में आ रहा है? इसको मिटा देते हैं और ये 1 का पलटेगा तो 1 पलटेगा तो 1 का 1 ही होगा। देखो 1/1 कटेगा तो 1। समझ में आ रहा है? अब देखो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो उसी प्रकार होता है आपका सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक है, 1/cos थीटा। तो ठीक उसका पलट देंगे, 1 का उल्टा हो जाएगा 1, अभी किए है ना, ये देखो 1 का उल्टा 1, ये हो जाएगा 2/√3। इसको पलटते जाते हैं, ये हो जाएगा 1/2 तो ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2, 1/2 तो 2, और 0 का हो जाएगा 1/0। तो 1/0 क्या होगा अपरिभाषित यानी कि नॉट डिफाइंड। क्लियर? क्लियर? अब देखो आया cot थीटा, ठीक इसका उल्टा होता है tan थीटा बराबर, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। अब इस फॉर्मूला को लगाते चलते हैं, tan थीटा 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/√3, 1/√3 तो √3 हो जाएगा, ये 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3 का उल्टा हो जाएगा 1/3 और नॉट डिफाइन का उल्टा हो जाएगा 0। क्लियर? तो हम आशा करते हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा एकदम बढ़िया से। तो इसको घर पे आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, तुरंत दिमागवा में उतर जाएगा, उसके बाद कभी गलती नहीं होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आगे जो भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास पहुंच जाए और आप सीख जाएं, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, राधे राधे।